पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेडिटेरियन सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पहले तो इंसान की ये कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग से, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए। बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है तो उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट दें। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीज़े पे गए होंगे? मजदूर के वीज़े पे, ठीक है। वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जुद। नाज़रीन, 2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहज़ैब बड़ाज। हफीज़ गोंदल। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ। आपकी तो खैर हमने लास्ट इंटरव्यू में भी आपका एक शॉट चलाया था, तो इंडिया की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुआएं मिली। दुआएं, फेम मिल गया मुझे इंडिया में, मशहूर हो गया मैं वहाँ पे, माशाल्लाह, वहाँ पे। मुबारक हो। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है, यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें, वो मेडिटेरियन सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है, इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर, आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है, यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके चौथे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम चौथे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं, और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं इधर ऐड कर लूँ, ये ऐसे नहीं है कि हमारा नीचे को जा रहा है। हमारा जब ये दहशतगर्दी की इधर लेयर थी बहुत ज़्यादा, ये वार ऑन टेरर हमारा चल रहा था, तो हमारा सेकंड वर्स्ट पासवर्ड था। वर्स्ट इस सेंस में होता है कि हमें
कितने कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, कितने में ई वीज़े पे जा सकते हैं और कितने ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है, ठीक है। वो हमारे ऑलमोस्ट ना 26 कंट्रीज़ जहाँ पे हम पाकिस्तान जा सकता है टोटल एक करें तो और इंडिया अब 57 में जा सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो अगर 57 में जा रहे हैं और वो बगैर किसी जंग लड़े इतनी देर से पूरा मन एक कंट्री है, तो वो अगर 57 पे जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी, ठीक है। ये आप देख लें जो लास्ट पे हमसे पीछे हैं वो भी जंग ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। शाम का है, अफ़गानिस्तान का है, हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी कंट्री ने डाला, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ देखती हैं कि उधर से तो कोई टेररिस्ट वगैरह ना आ जाए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे जब वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इधर से कोई भी पासवर्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में जा सकता था, चाहे वो अफ़गानी हो चाहे कोई दूसरे कंट्री का दहशतगर्द हो। इस वजह से हमारे वो बाकी ऑन अराइवल वगैरह और या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस कम थी। ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ वीज़ा कंडीशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ के लिए और हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आपने भी देखा होगा हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है, जिस कंट्री में भी आप चले जाएँ वहाँ पे पाकिस्तानी आपको मिल जाते हैं। तो ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि हमारा पासवर्ड स्ट्रांग है या स्ट्रांग इस सेंस नहीं है कि हमारे में कम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। लेकिन सर आप ये देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो वहाँ जाके जॉब्स किस तरह की करते हैं? सारे करते हैं। आपके ख्याल में ये बाकी कंट्रीज़ के जाते हैं वो नहीं करते? हमारे ममालिक से ये जा रहे होते हैं ना, इंडियन हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो, उनकी जहाज बाहर जाके सेम ही हो रही होती है। वहाँ पे जाके वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। वहाँ पे ये वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये बंगाली है। जो नीचे वाला तबका है वो सेम ही रह रहा होता है, उनको सेम किस्म की जॉब मिल रही होती है। वो भी अनपढ़ बेचारे जा रहे होते हैं। बाहर कौन जाता है? जिसको अपने मुल्क में अच्छी नहीं मिल रहा होता, जिसको अपने मुल्क में अच्छी जॉब नहीं मिली होती, वही बेचारा बाहर जाता है ना। जिसके पास ऑलरेडी अपने मुल्क में अच्छे रिसोर्सेज जिसको मिल रहे होंगे उसमें बाहर जाने क्यों है? नहीं यार, ये मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं कि इधर उधर जाके हमारे बड़े कोई बंदा वगैरह काम कर रहे हैं। आपकी मैं नॉलेज के लिए ऐड करता जाऊँ कि सियालकोट की कम्युनिटी या सैकल कम्युनिटी, उनका यूरोप में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसी हिसाब से पाकिस्तान के वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने अमेरिका के जो बिलियनर्स हैं, ठीक है, टॉप बिलियनर्स में उधर में शाहिद खान का नाम आता है तो वो पाकिस्तानी निजात है। ये नहीं है कि पाकिस्तानी उधर पाकिस्तान बना है, स्कॉटलैंड का आई थिंक बना है, स्कॉटलैंड ही है, स्कॉटलैंड का वज़ीर बना, वही पाकिस्तानी नहीं याद ही है। यहाँ पे वो इंडियन वो किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं तो उससे बड़ा उछाल दिया जाता है। हमारा वहाँ पे जाके लंदन का मेयर जो बना है सादिक नाम था उसका, वो भी तो पाकिस्तानी ही था। अच्छा, मैं और एक ऐड करता हूँ, पाकिस्तानी जो बेसिकली जो भी ओवरसीज़ जाते हैं या बाहर मूव करते हैं तो वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमने जॉब्स की तरफ नहीं जाना, चाहे वो डॉक्टर्स हों। इधर से जो हाईली क्वालिफाइड भी जाता है ना, उनकी यही प्रायोरिटी होती है, अगर क्वालिफाइड होते हैं उधर से पैसा बना कर इधर बिजनेस स्टार्ट कर ले। अगर कोई क्वालिफाइड नहीं भी है या फिर क्वालिफाइड है भी तो उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि हम बिज़नेस कर लें, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि जो बिज़नेस में मुनाफा है वो जॉब में नहीं हो सकता। इसलिए आप देख रही होंगे कि ये बड़े ये उधर की पॉलिटिक्स वगैरह में पाकिस्तानी ज़्यादा हैं इंडियन की निस्बत में। सर आपको लगता है ये जो रैंकिंग आई है आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते तो हैं, ये तो इफेक्ट है, लेकिन इसका कोई कंट्री पे इफेक्ट नहीं ना आता कि वो कंट्री की मशत पे या सच कुछ कोई और ऐसा हो जिस पे पाकिस्तान को। चले मैं मानती हूँ इस पर, सर मेरी बात सुने, मैं मानती हूँ कि इससे कंट्री पर इम्पैक्ट नहीं आता, मुल्क की मौशत से इस पर इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन